explain Mendel's law of segregation, law of purity of gametes। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे कहते हैं या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स क्या है, देखते हैं इसका आंसर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स भी कहते हैं। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू एलील्स फैक्टर्स फॉर एवरी कैरेक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में सभी कैरेक्टर के लिए 2 एलील या 2 फैक्टर पाए जाते हैं। मीन्स प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 2 एलील या 2 फैक्टर जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि उस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टॉल पी प्लान है और एक ड्वार्फ पी प्लान है, तो यहाँ पर हम टॉल को या ड्वार्फ को हम क्या बोलेंगे, पी प्लान का कैरेक्टर बोलेंगे। इस प्रकार से जो पी प्लान जो कि टॉल है, लंबा है, इस कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी दिया गया है, ये दोनों फैक्टर या ये दोनों एलील रेस्पॉन्सिबल हैं। इस प्रकार से ड्वार्फ प्लान मीन्स बोने प्लान के लिए 2 फैक्टर या 2 एलील स्मॉल टी रेस्पॉन्सिबल है एंड these alleles separate during the formation of gametes। और ये दोनों एलील जब भी गेमेट बनता है तब सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स अभी जो पेयर में है वे सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेरेंट से गेमेट बन रहा है, तब गेमेट जो है वो एक कैरेक्टर के एक एलील को ही रिसीव कर रहा है। इस प्रकार से जब F1 जनरेशन के ऑस्प्रिंग में गेमेट बनता है, तब यहाँ पर भी जो गेमेट जो है वह एक कैरेक्टर के एक एलील को ही रिसीव करता है। जैसे कि यहाँ पे F1 जनरेशन के ऑस्प्रिंग में कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और जब इससे गेमेट बनता है तब गेमेट एक कैरेक्टर के एक एलील को ही रिसीव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। एज ए रिजल्ट इस गेमेट रिसीव्स ओनली 1 एलील ऑफ ए कैरेक्टर। इस प्रकार से जब भी गेमेट बनता है तब एक कैरेक्टर के एक एलील को ही रिसीव करता है। मीन्स गेमेट में एक कैरेक्टर के एक एलील ही आता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द एलील्स यूनिट अगेन टू रिस्टोर द पेयर। फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जो एलील जो है फिर से यूनिट हो जाते हैं, मीन्स एक हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जो एलील जो है जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल जो टी है, ये पहले पेरेंट्स में जैसे पेयर में थे, जैसे कि दोनों कैपिटल टी पेयर में थे और दोनों स्मॉल टी पेयर में थे, ऐसी स्थिति में आने के लिए फिर से यूनिट हो जाते हैं, मीन्स फिर से जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे F2 जनरेशन में फिर से ये यूनिट हो जा रहे हैं, मीन्स दोनों कैपिटल टी का पेयर बन जा रहा है और दोनों स्मॉल टी का फिर से पेयर बन जा रहा है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। व्हेन ए प्योर टॉल पी प्लान कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विथ ए प्योर ड्वार्फ पी प्लान स्मॉल टी, ऑल F1 प्लांट्स आर टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। जब भी हम प्योर टॉल पी प्लान जिसका कि एलील या फैक्टर कैपिटल टी है, इसको हम किसी प्योर ड्वार्फ पी प्लान जिसका कि फैक्टर या एलील स्मॉल टी होता है, इससे क्रॉस करवाते हैं, तब F1 जनरेशन में जितने भी ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे या जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे सभी टॉल होंगे और इनमें कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील पाए जाते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे प्योर टॉल पी प्लान जिसका कि एलील कैपिटल टी है, इसका क्रॉस प्योर ड्वार्फ पी प्लान जिसका कि एलील स्मॉल टी है, इससे कराया जा रहा है। और इसके वजह से F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं सभी टॉल हो रहे हैं और इनमें जो फैक्टर जो है, जो एलील जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन इन द F1 जनरेशन द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एलील सेपरेट। और जब F1 जनरेशन के
ऑस्प्रिंग से गैमेट बनता है, तब जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ऑस्प्रिंग में पेयर में है, गैमेट के दौरान ये सेपरेट हो जाते हैं। मीन्स गैमेट में या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा। सो द गैमेट्स कैरी आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी बट नॉट बोथ। इस प्रकार से जो गैमेट जो है या तो कैपिटल टी को कैरी करता है या तो स्मॉल टी को कैरी करता है, और गैमेट में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों नहीं आएंगे। इस प्रकार से जो गैमेट जो है या तो कैपिटल टी को रिसीव करेगा या तो स्मॉल टी को रिसीव करता है, लेकिन गैमेट में दोनों मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों रिसीव नहीं होते हैं। मीन्स एक ही गैमेट में दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी नहीं आते हैं। दिस इज व्हाई टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स रीअपियर इन द F2 जनरेशन इन ए रेशियो 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। और इसकी वजह से ही F2 जनरेशन में जो टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट्स हैं फिर से 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पे F1 जनरेशन में जब गैमेट बनता है तब कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो पेयर है वह सेपरेट हो रहा है। मीन्स गैमेट में या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा, और इसकी वजह से F2 जनरेशन में पहले जो पेरेंट्स में दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी का जो पेयर था वह F2 जनरेशन में रिस्टोर हो जाता है, और इसकी वजह से ही F2 जनरेशन में हमको 3 टॉल पी प्लांट्स और 1 ड्वार्फ पी प्लांट प्राप्त होता है।